पूछा कि क्या ना मतलब उन्होंने पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ओके। आपका ऑप्शनल और ओके। आपका जो ग्रेजुएशन है। अच्छा। तो चूँकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, हाँ, हाँ। तो जो भी अभी चल रहा है सोसाइटी में, तो जो भी लॉ एंड रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, तो उसके लिए उन्होंने पूछा कि अच्छा। आपके ओपिनियन में लॉ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो बेसिकली उनका व्यू पॉइंट ही था, चाहे वो रिजर्वेशन को लेके हो या फिर लॉ एंड रूल्स एंड ऑर्डर्स के अगेंस्ट हो, या फिर जो भी पॉटहोल्स जो है पॉटहोल्स है हमारे रोड्स में या ब्रिजेस के कॉलेज। अच्छा। अच्छा। तो हर जगह उन्होंने ओपिनियन जानने की कोशिश की, अच्छा। कुछ भी ऐसा फैक्ट नहीं पूछा। अच्छा। अच्छा। तो उन्होंने बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर लेने की कोशिश की वैसे। अच्छा, मतलब काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चल रहा होगा कन्वर्सेशन। हाँ, वो इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो पूरा 1 टू 1 इंटरेक्शन था और वो अपना व्यू पॉइंट ही पूछ रहे थे आप। ओके। अपार्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी और कुछ क्वेश्चंस रहे थे? क्योंकि मेरे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था, तो ओके। वहाँ पे भी उन्होंने ब्रिजेज़ और रोड के जो बदहाली है, तो अच्छा। उसका जो है क्यों है। अच्छा, कुछ तो कोलैप्सेस के बारे में बात हो हाँ, रही थी हाँ, क्या, जो कि बिहार में हो रहे जी, हैं? जी, कि अच्छा। वो क्यों है और कहाँ पे फेलियर है। ओके। वो सॉल्यूशन नहीं माँग रहे थे, वो फेलियर का रीज़न जानना चाह अच्छा, रहे थे। ये सारी चीज़ें एंड आपकी हॉबी, दोस्त फ्रेंड से कुछ चीज़ें? नहीं, नहीं, मेरा बस सिविल इंजीनियरिंग से फेलियर पूछा गया अच्छा। और सोशियोलॉजी में कहाँ हम फेल कर रहे हैं, वहाँ वही बात एज ए पूछी। इंजीनियर आप कहीं काम भी कर रहे हैं? हाँ, मेरा वर्क एक्सपीरियंस है तो लास्ट में में। अच्छा, उसके उससे भी कुछ क्वेश्चंस हाँ, रहे थे? वो पूछा कि मतलब बिहार में कौन सी हाँ। बिल्डिंग उसके बने हैं, अच्छा। अच्छा। तो वही एंड पूछा। उसके बाद इधर आने का तैयारी करें कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें? नहीं, ज़्यादा तो ये इज़ इट फर्स्ट इंटरव्यू या फिर पहले भी आपने नहीं, दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू? ओके। एंड मेंस का कौन सा रहा था आपका? मेंस भी मतलब दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन दिस। अच्छा। अच्छा। अच्छा, वाह! कैसी तैयारी रही थी आपकी? कुछ गाइड करेंगे फॉर द न्यू बैच न्यूली? ऑलरेडी सब कुछ जो है मार्केट में, हाँ, वो तो है, तो लेकिन थोड़ी सी स्ट्रैटेजी सबकी डिफरेंट होती है। जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस भी रहा है एंड यू आर हाउसवाइफ एज़ वेल, तो हाउ टू मैनेज ऑल दिस स्टफ इंक्लूडिंग इनफैक्ट अब जो प्रिपरेशन? ट्रेंड चल रहा है मेरे ख्याल से वो सही हो गया है, हाँ, हाँ। क्योंकि अब कहीं की भी तैयारी करो, वेदर इट इज़ यूपीएससी और अदर स्टेट पीएससी, तो ये थोड़ा नॉर्मलाइज क्वेश्चन की वजह से अब थोड़ा इजी हो गया है। तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या स्टैंडर्ड मैगजीन पढ़ रहे हो, वो बहुत अच्छा आपको इनरिच करा मेंस आंसर राइटिंग के लिए। अच्छा। और बस करंट अफेयर्स जो होते हैं प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए एक स्पेसिफिक बुक पढ़ने की ज़रूरत है, जो मार्केट में है अलग अलग। कुछ सजेस्ट करेंगे कुछ? मैंने एक्चुअली एडिटोरियल बस एक अच्छा, मैगजीन पढ़ी थी एडिटोरियल, 10 ओके। से। बाकी तो मैं जो नॉर्मल पढ़ती हूँ, जो मेन स्टैंडर्ड बुक होते हैं लाइक वही। विद बुक्स स्टैंडर्ड? नॉर्मल सबको पता है, लक्ष्मीकांत, अच्छा, ये स्पेक्ट्रम, सही। एनसीईआरटी, दैट इज़ सफिशिएंट। एनी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक चैट जीपीटी, टेक्नोलॉजी, यूट्यूब कुछ है वैसा? चैट जीपीटी मैंने नहीं इस्तेमाल किया, ओके। मैं बहुत ज़्यादा टेक फ्रीक नहीं हूँ। ओके। ओके। लेकिन गूगल का इस्तेमाल तो 5-7 साल से सब लोग कर रहे अच्छा, हाँ, हैं। हाँ। जब कुछ ना समझ में आए तो गूगल में सारे स्कीम ये सब हम लोग देखते रहते हैं, या फिर जो न्यू डेटा है वो देखते रहते हैं। तो आप नेट सर्फिंग कर सकते हैं और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के। ओके। एंड एनी टेलीग्राम चैनल्स जो आपको? डेली मैंने पर्सनली कोई चैनल कुछ यूज़ वैसा? नहीं किया था, नहीं। और इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा जगह भागने की ज़रूरत नहीं होती, ओके। क्योंकि फाइनली आपको लास्ट डे में जो आपका खुद का नॉलेज है वही आप लिख पाते हैं, आप चाहे कितना भी गैदर कर लो। स्टिक विद द बेसिक्स। हाँ, करें। आप जो है जितना मिनिमम रिसोर्स रखो, सब लोग कहते हैं, मैं भी वही कहूँगी। ओके। एंड न्यूज़पेपर क्या रहता है आपका, हिंदी या इंग्लिश? हाँ, मेरा जो है पूरा स्टडी चूँकि इंग्लिश में हुआ है, तो अच्छा। मैंने इंग्लिश इंग्लिश पेपर? न्यूज़पेपर ही लिया था। ओके। विच इंग्लिश? द हिंदू। द हिंदू। Yes. और उतना सारा न्यूज़ होता है उसमें, तो आप कैसे क्लैरिफाई, कैसे चूज़ कर देते हो उसमें से? आप शुरू में किसी को परेशानी होती है अगर वो बहुत फर्स्ट टाइम इंटरेंट है तो, एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन जो मेरे ख्याल से मुझे तो थोड़ा टाइम लगा, मुझे 6-7 महीना लगे समझने में कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना होता ओके। है। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर ना समझ में आए कि पढ़े ना पढ़े, हाँ। तो आप ये सोचिए क्या ये याद रह पाएगा, ओके। क्या ये क्वेश्चन आएगा, हम्म। ये सोच लीजिए। अगर ऐसा लगे कि यस आ सकता है तो पढ़ लीजिए, अच्छा। नहीं तो आप छोड़ दीजिए। मैंने तो 6-7 महीने टाइम लिया, बहुत लोग को 1 महीने में हो जाता है ये उस चीज़ को डिकोड करने में। Yes. अच्छा, वो एडिटोरियल वगैरह क्या सीन है, मतलब कंप्लीट पढ़ाई करते थे या फिर जस्ट सैलो? एडिटोरियल। हाँ, एडिटोरियल्स होते थे। एडिटोरियल के आपको पता चल जाएगा जब 1-2 महीना पढ़ने के बाद कि कौन कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो देखना ज़रूर चाहिए। रोज़ सारे एडिटोरियल को देखिए, बट विथ एक्सपीरियंस यू विल गेन कि कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है। ओके। एंड अबाउट आंसर राइटिंग, हाउ मच आंसर्स यू? मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की, बट यू शुड डू, एवरीवन शुड डू। ओके। क्योंकि वो फाइनली वही होता है जो मेंस के मार्क्स लाएगा। Exactly. मैंने नहीं किया है, लेकिन सबको करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, एनी फीडबैक जो अभी इंटरव्यू देने के लिए आएंगे उनके लिए आपके एंड से कुछ फीडबैक हो? सब एक्चुअली क्या है कि आप रेडी रहिए नॉर्मल बात करने के लिए,
अच्छा। जो भी पूछा जाएगा यू हैव टू आंसर, दैट्स इट। बाकी कुछ भी तैयारी नहीं करनी है, यू हैव टू आंसर वॉट एवर यू नो, और कोई ज़रूरत नहीं। ओके मैम, आईविएस किया तो फैन पीडीएफ में नाम है एंड विश मैम पोस्ट प्रेफरेंस से भी सवाल पूछी गई थी आपसे, जस्ट उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, बस बस इतना ही पूछा। हाँ, उसके आगे अच्छा, कुछ- नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से कुछ सवाल पूछा? मेरे से नहीं पूछा अच्छा, वो गया। नहीं पूछे गए। नहीं, हाँ, लेकिन जो नॉर्मल इश्यूज चल रहे हैं, हाँ जो लॉज हैं या फिर SC/ST का कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन की बात है, हाँ। तो वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पर ओपिनियन जरूर जाना था। तो वो एकदम तुरंत का करंट नहीं था, 3-4 महीने पहले का भी हो सकता है, 7 साल पहले का भी हो सकता है, जो ऑनगोइंग इशू है। अच्छा मैम, जैसे अभी 70 BPSC की एग्जाम 13-14 दिसंबर को प्रस्तावित है, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करे PT, क्योंकि PT काफ़ी ज़्यादा टफ हो गई है वो कंप्लीट करना, तो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, किस टॉपिक पे? अब मैंने 69th वाला एक्चुअली पहले दिया था, हाँ। पहला वही दिया है। जी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको जो है PT के लिए बेसिक पे जो स्टिक करना है वही स्टिक करना है। मतलब आप अगर एकदम न्यू भी है, वो बहुत ही नया है, तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ ले जी और एक करंट अफेयर्स का मैगजीन पढ़ ले, जी। और हो सके तो NCERT जैसे कवर कर ले। 69th में जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दी गई थी, तो उस टाइप के क्वेश्चन को किस ढंग से टैकल करें मैम? वो आपके थॉरो नॉलेज से होगा, जाएगा। उसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। अगर बुक पढ़ा है, एक भी बार बुक पढ़ा है, तो वो हो जाएगा। अच्छा, thank अगर you। आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ा है तो मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, क्या ड्यूरेशन था लगभग कितना देर तक चला? सबका लगभग 15 मिनट का अप्रॉक्स चल रहा था। अच्छा, आपका भी 15 मिनट का था। जब आप वहाँ से इंटर किए अंदर में, आपका वैसे फर्स्ट टाइम ये था या इससे पहले इंटरव्यू? नहीं फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम था, तो कुछ नर्वसनेस था पहले से? हाँ लेकिन अच्छा था पैनल, वहाँ पे आदमी जाके कंफर्टेबल हो जा रहा है। अच्छा, वहाँ जाने के बाद क्या रिएक्शन था? पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, या क्या जो बोर्ड मेंबर थे तो उनको देख करके आपको क्या लगा? वो लोग नॉर्मल थे या मेन जो चेयरमैन थे उन्होंने सिंपली कि ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, और उसके बाद करंट का जो भी अभी का कोई रिसेंट नहीं था, जोशी मठ के टाइम का क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, कोई इंटरनेशनल क्वेश्चन भी पूछा गया था? नो ऐसा कुछ नहीं, अच्छा, हॉबी वगैरह से क्वेश्चन? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऑप्शनल से आपका? ऑप्शनल से ही अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस क्या था आपका? डिवाइस पे था। अच्छा, DYSP से क्वेश्चन पूछे गए? कुछ नहीं, आपका क्यों इंटरेस्ट है पुलिस में? अच्छा, टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए? सब मिक्स करके 2-3 करके 3-4 ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, लंबे लंबे चल रहे थे क्वेश्चन कि इस पर क्या आपका राय है, ऐसा करके। अच्छा, क्वेश्चन आंसर देते टाइम में आई कांटेक्ट था आपका उनसे या? हाँ मैंने कोशिश की थी कि जो क्वेश्चन जो मेंबर पूछ रहे हैं उन्हीं से मेरी कांटेक्ट बनी रहे। अच्छा, कितने बोर्ड मेंबर? 4 थे। अच्छा, कौन सा बोर्ड था आपका? मेरा सोन बोर्ड था। सोन बोर्ड। तो चारों बोर्ड मेंबर का जो रिएक्शन था आपके आंसर देते टाइम कैसा था? नेक्स्ट था। मिक्स था। सबसे मतलब आपको अच्छे कौन लगे बोर्ड मेंबर में से? सारे मेल थे या फीमेल भी? नहीं सब मेरे थे। चारों मेल थे। अच्छा, तो चारों में से 2 ऐसे होंगे जो आपको बीच बीच में आंसर देते टाइम भी कुछ रोक रहे हैं या कुछ आपको रिएक्शन में कैसा रहता है? जब आप आंसर कर रहे थे तो उनका रिएक्शन क्या रहता है? अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो उसे सही कर रहे थे कि श्योर हैं आप, ये भी ये है, ऐसा कुछ हिंट वगैरह भी दे रहे हैं? हाँ है। अच्छा, तो जैसे कि मेंस वगैरह जो कि आप पिछले टाइम दिए थे मेंस या फर्स्ट टाइम ही थे? हाँ दिया हुआ है, 2 बार मेंस दिया हुआ है, ये 3rd था और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा, आप BPSC का ही सिर्फ दिए या UPSC का भी आपका कुछ नो preference है? BPSC फोकस है। अच्छा, तो क्या डिफरेंस लगा दोनों में इसके को देख करके? कुछ लगा कि हाँ पैटर्न जो कि चेंज हुआ है? हाँ इससे करके ना बहुत बेनिफिट हुआ है ऑप्शनल के कंपेयर में। अच्छा, तो जो भी एस्पिरेंट आने वाले हैं तो उनको आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? इंटरव्यू के लिए नहीं, पहले जो कि तैयारी कर रहे हैं इसका, जो 70 वाले देने वाले हैं। हाँ उन्हें ना अपने बेसिक पे कंट्रोल करना, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, 1 लाइनर पे नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, और क्या आप कुछ अलग से यूट्यूब वगैरह या कोई जो कि कुछ नहीं, मेरा सेल्फ स्टडी था। सेल्फ स्टडी था? वैसे आपका न्यूज़पेपर कौन सा? हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में। अच्छा, तो न्यूज़पेपर से कोई क्वेश्चन वगैरह? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं? रिसेंट का करंट भी नहीं था ना। अच्छा, कितने टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए? एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा नंबर कितने, 8, 9 लगभग ऊपर ही होंगे, ऊपर ही होंगे। कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको ना बोलना पड़ा? याद नहीं है। याद नहीं है? ओके।
आपको क्या लगता है कि आपके आंसर देने से आपके जितने भी बोर्ड मेंबर थे वो हैप्पी थे? कुछ कह नहीं सकते। मतलब रिएक्शन क्या था? ठीक था, वो कोई समझ नहीं सकता। आज पता चला। अंदर जाने के बाद आप रिलैक्स हो गए थे? हाँ, क्या लग रहा है कि ये जो कि इंटरव्यू ऑल ओवर चला कैसा रहा, कि आपके आंसर क्या रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एवरेज रहा है। हम जैसा सोच के आते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहाँ के टाइम के अनुसार क्या आप डील कर रहे हैं, कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप अगर मुझे तो DYSP का आप पोस्ट डाले हुए हैं, आप क्या सोचते थे आपने इस चीज़ को चूज़ किया था? आपने DYSP का जो पोस्ट डाला वो पहले से आपका एक ड्रीम बना हुआ है, ड्रीम है कि मुझे इस पोस्ट पे ही जाना है? अच्छा, पहले से आप जॉब वगैरह में हैं? नो नो। अच्छा, तो कितने टाइम से प्रिपरेशन चल रहा था आपका UPSC का? लगभग 4 साल से चल रही है। 4 साल से चल रही है। तो आप मेंस तक, मतलब मेंस 2 बार दे चुके हैं? UPSC का इंटरव्यू चल रहा है और सर आए हैं अभी इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं सर से क्या क्या प्रश्न पूछा गया। साथ साथ जो 17 UPSC फिल्म्स होने और उसके भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों को हम जानेंगे और मेंस के किस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाए, सभी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। तो सर हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम आपसे यही जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? शिवू कुमार, मैं पूर्वी चंपारण से हूँ। जी जी सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि अभी आप इंटरव्यू देकर आए हैं, कुछ क्वेश्चन ये आपको रिकॉर्ड कर पा रहे हैं? जी, पहला सवाल मेरे से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछे। जी फिर उन्होंने जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके बारे में पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि जो 5G का जो ऑक्शन हुआ था उसमें चाइनीज़ जो कंपनी थी उस पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया था। फिर वो बोले जो समुद्री जो रीजन है उसमें उसके डिफाइन कीजिए कितनी एरिया तक कितना क्षेत्र भारत के सॉवर्जिनिटी पर से बिलोंग करता है, कितना नहीं करता है, इसको डिफाइन कीजिए। फिर मेरे से पूछे कि आप BES में क्यों जाना चाहते हैं और सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या, कितना सुधार हुआ है, पहले बस चीटिंग को लेकर बदनाम था, अभी उसमें क्या देखने को मिल रहा। बस यही सब सवाल उन्होंने मेरे से किया। फिर पूछे कि जियो और जियो और एयरटेल है वो लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का विरोध क्यों कर रही है, इससे क्या मतलब नुकसान हो सकता है। और इतना ही सवाल मेरे से किए गए। ऑप्शनल से लेकर मेरे सवाल नहीं किए गए, यही था। ज्योग्राफी ऑप्शनल है पर यही से सवाल मेरे से किए गए थे। और भी सर कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपने BES बताया तो उससे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन? नहीं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया मेरे से। सर थोड़ा सा अभी जानना चाहेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया, सिचुएशन बेस्ड नहीं था। एक और क्वेश्चन याद आया मुझे, वो जो अमेरिका में जो तूफान आया है उसका नाम पूछे और फ्लोरिडा जो पेनिनसुला है उसके बारे में कुछ पूछे कि उसके बारे में बताइए कि ऐसा क्यों है कि वहाँ पर ज़्यादातर रिटायर्ड लोग मतलब वहाँ पर बसते हैं। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया। इतना ही सवाल मेरे से पूछे गए। सर थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो 17 UPSC फिल्म्स होने वाला है, अभी बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं और इस बार मतलब काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी है, अप्रॉक्सीमेट 2000 अभी 2027 टोटल पोस्ट हो गई हैं। यस सर। किस तरीके से तैयारी किया जाए जिससे फिल्म्स में एक आसानी से जगह बन सके? मुझे लगता है कि आप NCERT और लुसेंट और कर लेते हैं और घटना तक से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैंने ऐसे ही तैयारी किया था, मेरा भी रिजल्ट हुआ था और काफ़ी अच्छा नंबर आया था मेरे प्रीलिम्स में और मेंस में भी काम आ जाएगा। और ये तैयारी का जो है एकदम से स्ट्रॉन्ग मतलब सॉलिड प्रूफ उपाय है, जिससे मतलब आपका मतलब ये नहीं होता ना कि यार ये पढ़ के गए थे ये नहीं पूछा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बेसिक से शुरू कीजिए, आप जो पढ़ के जाइएगा सवाल वहीं से आएगा। सर घटना चक्र आपने बताया, तो घटना चक्र किस सब्जेक्ट की? घटना चक्र में बहुत सारे आते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो आपने सभी पढ़ा था? घटना चक्र आप हिस्ट्री पर, ये पॉलिटी पढ़ना ही है, साइंस को भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। ज्योग्राफी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ज्योग्राफी आप लुसेंट कर लेते हैं और NCERT कर लेते हैं तो आपका काम पूरा हो जाता है। सर जो करंट अफेयर्स को उसको आपने कहाँ से मतलब रिसोर्स फॉलो किया? हाँ, तो अभी तो आपको एक है BPSC बेसिक करके ये है, वहाँ से मैंने किया था। और साथ में आप एडिटोरिया का जो है करंट अफेयर्स उससे, और साथ में आप किसी दूसरे एक और करंट अफेयर्स कर सकते हैं, जैसे दृष्टि का जो आता है घटना चक्र वाला करंट अफेयर्स, साथ में उसको शामिल कर लीजिए। उसको करने के बाद इसको कीजिएगा, टाइम कम लगता है, इसको अच्छे से कर लीजिए फिर इस पर आइए तो बहुत कम टाइम में हो जाता है। दोनों एक साथ में करने पर काफ़ी टाइम ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है, बेकार हो जाता है। जिस सर करंट अफेयर्स कितने दिन पुराना पढ़ना चाहिए? 1 साल सफिशिएंट है। अप्रॉक्सीमेट 1 साल? हाँ, 1 साल। जी सर, थोड़ा सा अब हम जानना चाहिए जैसे प्रीलिम्स में कुछ टेस्ट सीरीज़ का कितना रोल होता है और टेस्ट सीरीज़ के एनालाइज कैसे करें खुद से? नहीं, टेस्ट सीरीज का रोल होता ही है। टेस्ट सीरीज आपको देने लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप दो मतलब कि आप नहीं जाते हैं सेंटर पर नहीं जाते हैं, आप खुद से जाइए, 2 कोचिंग का कम से कम उठा लीजिए। जैसे एडिटोरिया का एक ले लीजिए और दूसरी कोई कोचिंग हो गया, परफेक्शन का ही ले लीजिए, दोनों का आप बना लीजिए, आपका काम हो जाता है।
और सर थोड़ा सा आपको ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रक्रिया बताइए, जो इससे कई बार हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, उधर 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन 2 ऑप्शन में ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होता है। एक बेहतरीन स्ट्रांग डिसीजन कैसे लें इसमें? ये भी सही, ये वाला तो चीज़ तो मैं छोड़ देता हूँ जनरली वैसे जी कि ये भी सही हो सकता है। ऑब्वियसली निगेटिव है ना, 1/3 निगेटिव है, तो मुझे लगता है छोड़ने में ही भलाई है। सर प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन टच करना चाहिए जिससे हम आसानी से प्रीलिम्स अब निगेटिव मार्किंग हो गया तो मेरे ख्याल से 125-30 सफिशिएंट, मैक्सिमम 130 जाइए, 125-30 के रेंज में रहिए। और सर आखिरी अगर बात करें जिससे 15-20 दिन रह जाता है तो उसमें रिवीजन कैसे करें और रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए? यदि आपके ने शॉर्ट नोट्स बना रखा है तो आखिरी का 15 दिन काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज होता है। जी यदि आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखा है तो आपका मतलब टेंशन क्रिएट करेगा। जी। तो मुझे लगता है कि टाइम है अभी सफिशिएंट, अब हर चीज़ का शॉर्ट नोट्स बना के सोचिए कि 15 दिन, आखिरी का जो 15 दिन है इसी को रिवीजन करना है। जी तो शॉर्ट नोट्स आप बनाइए एक सब लोग। प्रीलिम्स के बाद आफ्टर 3 मंथ मेंस का एग्जाम, मतलब मेंस के जैसे पेपर वाइज थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए, मतलब कि उसको कहाँ से फॉलो किया था, रिसोर्सेज वगैरह। अब GS1 का बात करें, ज्योग्राफी की ही बात करें तो उसमें स्पेक्ट्रम हो गया। स्पेक्ट्रम के अलावा आप कोई भी टेस्ट सीरीज एक है, आप टेस्ट सीरीज ऊपर जहाँ जाकर लिखते हैं उसका टेस्ट सीरीज पकड़िए, जो बिहार स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होता है वो लगभग सब कवर कर लेता है, तो वहाँ से छांटिए, अपना नोट्स बना लीजिए। स्पेक्ट्रम प्लस टेस्ट सीरीज आपका GS1 पूरा हो जाता है। GS2 में क्या होता है, करेंट अफेयर्स हो जाते हैं। तो पिछले साल भर का जो करेंट अफेयर्स होता है ना, तो इसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चन IR से आएगा ही। IR के जो लेटेस्ट हॉट टॉपिक होगा ना 10-15 जो होंगे उस पर एक नोट्स बना लीजिए। और क्या होते हैं इसके अलावा उसमें इकोनॉमिक्स का होता है, साल भर का उसमें करंट अफेयर्स करना है जी तो उसमें थोड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो मतलब आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीना टाइम है, आपको देखना होगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो जो मतलब हॉट टॉपिक होगा ना उस पर नोट्स बना लीजिए, लगभग काम उससे हो जाता है। सर मेंस में एक पेपर है जिसे इस बार ऐसे को भी इंक्लूड करके किया गया था, तो ऐसे की तैयारी कैसे करें और एक बेहतरीन आंसर ऐसे कैसे लिखें? जैसे कई बार ऐसे जिसे विस्तार में लिखा जाता है और एक ऐसे लिखा जाता है क्या नाम है कि पॉइंट वाइज, तो उसको विस्तृत लिखें या पॉइंट वाइज? सर जी 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 हाँ, ऐसे तो प्रैक्टिस, तो स्किल है, आपको प्रैक्टिस से आएगा। यदि आप मतलब ऐसे 15-20 को लिख लीजिएगा और किसी टॉपर कॉपी का है बुक लेट है डाउनलोड कीजिए विजन वेबसाइट से, उसको एक बार देखिए, पढ़िए और समझिए, फिर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। 15-20 ऐसा लिख लेते हैं तो आप खुद लिखना शुरू कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लिख लीजिएगा। सर एक बेस्ट आंसर कैसे लिखें जिससे ज़्यादा मार्क्स मिले? कुछ तो लोगों से अलग है तभी तो आंसर को, मतलब कैसे एग्जामिनर को अपने आंसर से? देखिए बेस्ट आंसर का क्या कहें, आंसर जो है ना स्किल है जी। आप जितने प्रैक्टिस कीजिएगा आपके स्किल में इतना ही इम्प्रूवमेंट होगा और बेस्ट निकल के सामने आएगा। सर जो डाटा वगैरह इसमें आंसर में इंक्लूड किया जाता है, थोड़ा उसको हम जानेंगे कि उसको कहाँ से आप मतलब कलेक्ट करते हैं? इकोनॉमिक्स से जो डेटा है आप इकोनॉमिक सर्वे से ले लीजिएगा, कुछ तथ्य वगैरह विचार वगैरह उसको हाँ। कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? आप लोग कहाँ से टेक डाउन करते हैं? किस में, ऐसे में जी नहीं, ऐसे या फिर GS में जैसे जो डाटा GS में जो है इकोनॉमिक्स का जो है इकोनॉमिक सर्वे से ले लीजिए। जी। किसी रिपोर्ट ऊपर जितने रिपोर्ट रिलीज होते हैं उसको देखिए, एक बार सबका डेटा एक जगह रख लीजिए और उसी को घुमाते रहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 को है उसको यूज करते रहिए हर आंसर में। चलिए हो गया, थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने बहुत थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ स्टूडेंट जो हैं 69 BPSC की इंटरव्यू देकर बाहर निकल चुके हैं, तो उन लोगों से मैं जानने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई। सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई सर? इंटरव्यू पैनल बहुत ही कोलैबोरेटिव और बहुत ही प्यार से आपसे बात कर रहे हैं। जैसे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी जॉब में या प्रोफेशन में है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर से क्या पूछी गई आपसे? करंट में सर जैसे वर्तमान में इजराइल पैलेस्टीन इशू हो गया, भारत के कनाडा के साथ संबंध हो गए, इंडो अफगानिस्तान रिलेशन एंड पाकिस्तान रिलेटेड इश्यूज़ एंड बांग्लादेश रिलेटेड इश्यूज़, यही सब मेजर क्वेश्चंस रहे हैं। अच्छा, जॉब प्रोफाइल से क्या पूछी गई? जैसे सपोज़ मेरी जॉब प्रोफाइल, मैं एज एन एडवोकेट हूँ, तो मुझसे एडवोकेटी से संबंधित प्रश्न पूछे गए कि आप कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, रेगुलर बेल्स क्या होती है, वर्तमान CGI ऑफ इंडिया कौन है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, यही सब। अच्छा, ऑप्शनल से भी कुछ पूछी गई? ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री रहा है, तो हिस्ट्री में पूछा है उन्होंने कि विडो रिमैरेज एक्ट कब आया, सती एक्ट कब आया, इससे क्या सोशल रिफॉर्म्स आए, क्या इम्प्रूवमेंट सोसाइटी में हुआ। यस।
और कुछ आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया था उससे पोस्ट प्रेफरेंस से हमसे नहीं प्रश्न पूछे, लेकिन और जो हमारे साथी दोस्त हैं उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। पूछे जी। अच्छा, और बिहार से रिलेटेड बिहार से ये पूछे गए हैं कि बिहार में इस समय बिहार का, जैसे हमसे पूछा कि बिहार से संबंधित कौन सा जज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस समय नियुक्त है। यस जी। अच्छा, और आपके कुछ बैकग्राउंड वगैरह जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट। हाँ, ग्रेजुएशन में पूछेंगे कि आपका ग्रेजुएशन क्या रहा है, किस सब्जेक्ट से किया है। अगर जॉब प्रोफाइल नहीं है तो फिर आपके ग्रेजुएशन से संबंधित प्रश्न पूछने लगेंगे कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जिससे जैसे केमिस्ट्री सपोज है तो उसमें पूछ लेंगे कि फेडरल लॉ क्या होता है संबंधित। अब जैसा कि आप फर्स्ट टाइम आप एंट्री करते हैं रूम में तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का? बोर्ड प्यार से आपको एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपको वेलकम करेंगे। आप भी उनको वेलकम करिए। बहुत ही अच्छा माहौल रहा है। बहुत अच्छा माहौल जी। अच्छा सर, जैसे अभी 70 बीपीएससी की एग्ज़ाम 13 से 14 दिसंबर को होने वाली है, लगभग 2000 से ऊपर सीट चली गई है, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो किस ढंग से तैयारी करेगा? इस समय देखिए बीपीएससी की जो 17वीं आ रही है 70th, इसमें आप क्या कहते हैं वर्तमान में आप करंट पर ही फोकस करिए। मेजरली आप करंट पर अगर फोकस करें, क्योंकि जो स्टैटिक पार्ट था उसका पढ़ने का समय ख़त्म हो चुका है। अब 1 महीने से भी कम समय का है टाइम पीरियड, तो ऐसे में केवल करंट पर आप फोकस करिए। करंट पर आप फोकस करेंगे देन यू कैन इजीली क्वालिफाई। और भी सेक्शन साइंस से भी लगभग 30+ पूछ दी जाती है। जी, तो इसमें बिहार के जो PIQs हैं साइंस से संबंधित उसको आप पढ़िए, और थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉडर्न जो करंट में चल रहा है उसको कैच करिए। इतना सफिशिएंट है। जी ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।